क्या पढ़ना है आज? मल्टीप्लिकेशन। आ गए एक नए टिप्स एंड ट्रिक में। आज देखेंगे क्या मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से करेंगे। मल्टीप्लिकेशन बेस्ट ट्रिक सीखेंगे, बेसिक भी सीखेंगे और ट्रिक भी सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं कुछ। पहले तो हम बेसिक देखेंगे। बेसिक हम कैसे क्या करते हैं। जैसे बेस हम नीचे लेवल पे जो सीखते आ रहे हैं बारी बारी से। जैसे मान लीजिए हमको 56 का 27 में मल्टीप्लिकेशन करना, तो हम 7 से 6 में करते थे कि 7 6 जा 42, 2 लिखा, 4 आ गया कैरी में, 7 5 जा 35 प्लस 4 39। फिर इसके आगे नीचे एक संख्या छोड़ के ऐसे लिखते थे। ये हमारा बेस था जो हमको 5 क्लास से नीचे पढ़ाया जाता है, वो बेस है हमारा। ये नहीं सीखना है हमको। हमको क्या सीखना है? ट्रिकी सीखना है, थोड़ा सा इससे अपर लेवल सीखना है, वन लाइनर सीखना है। किस तरीके से आप वन लाइन में करेंगे? पहले हम फार्मूला डेवलप, पहले हम कॉन्सेप्ट को डेवलप करेंगे, उसके बाद हम करेंगे। भाई बार बार प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस से ही सब चीजें अच्छी होती हैं। तो सबसे पहले देखते हैं किस तरीके से हमको करना क्या है। सबसे मेन हमने इससे पहले भी बताया है, दो संख्याओं का वर्ग निकालने में रूल बताया था। मान लीजिए हमारे पास दो संख्या है ए बी और सी डी। दो संख्याओं का हमको मल्टीप्लिकेशन करना है। पहले तो दो अंक ही देखेंगे, दो अंक में कैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं। दो संख्या का हमको मल्टीप्लिकेशन देखना, तो किस तरीके से करते हैं। पहला चीज हमको, पहला स्टेप क्या करना है? पहला स्टेप है कि हमको ये सीधे गुणा करना है, मतलब बी का गुणा डी में करना है। किसका गुणा करना है? बी का गुणा डी में करना है, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप हमको क्या कहा जाता है? दूसरा स्टेप ये है कि तिर्यक गुणा करना है। तिर्यक गुणा का मतलब ए का गुणा डी में करना है, सी का गुणा बी में करना है। तो हम कहेंगे ए का गुणा डी में करते हैं और सी का गुणा बी में करते हैं। इन दोनों का हम क्या कर देते हैं? सम कर देते हैं। पहले ए का डी में गुणा करेंगे, बी का सी में करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे? इन दोनों को जोड़ देंगे। तीसरा स्टेप क्या कहता है? फिर इसका होने के बाद फिर हम एक क्या कर देते हैं? सीधे मल्टीप्लाई, मतलब ए का गुणा सी में कर देते हैं। इन दो अंक में बस 3 स्टेप हमको आगे चलना है। फर्स्ट स्टेप कहता है बी का डी में, पहले सीधे पीछे से ही गुणा करते हैं, जो भी वही रहता है। पहले सीधे का सीधे गुणा, फिर तिर्यक गुणा करते हैं, दोनों को जोड़ लेते हैं, उसके बाद फिर आगे का दो अंक का गुणा करते हैं। इसको लिखने का तरीका जैसे हम लिखते आ रहे हैं, चाहे वो जोड़ना हो गुणा करना हो, एक डिजिट लिखना है, उसके आगे वाला संख्या कैरी कर लेते हैं, मतलब हासिल बच जाता है। फिर आगे वाली संख्या लिखना है, कैरी करके उसको आगे वाले में जोड़ना है। ये तो प्रोसेस है लिखने का, वो बाद में लिखेंगे। चलिए कोई नंबर देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास 35 है और इसमें हम 42 का मल्टीप्लीकेशन करना है हमको। क्या करेंगे? पहला स्टेप क्या कहता है? बी का डी सीधा सीधा गुणा करना। तो 5 का 2 में गुणा। पहला स्टेप क्या करते हैं? 5 का 2 में गुणा करते हैं। 5 दूना कितना हो जाता है? 10। 5 2 जा 10। 10 का क्या लिखते हैं? यहाँ पे हमने 0 लिख दिया। कैरी में कितना बचा? 1 बच गया। क्लियर है? दूसरा स्टेप, पहले सीधे, फिर क्या करते हैं? तिर्यक गुणा। 3 का 2 में। दूसरा स्टेप रखना, 3 का किस में? 3 गुणे 2, और 4 का किस में? 5 में, तो 4 गुणे 5। इन दोनों को क्या, 3 दूना 6 प्लस 5 चो 20, मिला के हो गया 26। 26 तो हमारा मल्टीप्लीकेशन है, प्लस 1 कैरी जो बचा था उस 1 को हमने यहाँ जोड़ दिया, ये हो गया 27। अब इस 27 का हमने यहाँ क्या लिख दिया? 7 लिख दिया। क्लियर? बचा कितना है हमारे पास? 2 बचा है। तीसरा स्टेप कहता है फिर सीधे गुणा करना। पहले सीधे हमने गुणा किया था, फिर तिर्यक गुणा किया, फिर सीधे गुणा किया। सीधे क्या गुणा किया? तो तीसरा स्टेप हो जाता है 3 का 4 में गुणा हो जाएगा, 3 चो 12 हो जाएगा, प्लस 2 हमारे पास कैरी बचा था, 2 हमने इसमें जोड़ दिया, तो हो गया 14। तो यहाँ पे हम पूरे संख्या लिख देते हैं क्योंकि इसके आगे हमको गुणा नहीं करना। यहाँ तक क्लियर है? चलिए आगे कुछ और संख्या देखते हैं। जैसे मान लीजिए एक संख्या और लेते हैं कोई। हमारे पास 76 है, 89 है, इतने बड़े नंबर का गुणा करना है। क्या करेंगे? सबसे पहला स्टेप क्या है? सीधे गुणा करना है। अभी मैं ये फार्मूला सेटअप हटा रहा हूँ, धीरे धीरे हम प्रैक्टिस का। 9 का गुणा 6 में करना, 9 छक कितना होता है? 54। 54 के हम क्या लिखते हैं? 4 लिखते हैं। कैरी में हमारे बचा कितना है? 5 बचा। फिर हमने कहा फिर हम तिर्यक गुणा करते हैं। तिर्यक गुणा 9 का 7 में, 9 छक 63, 8 का 6 में, 8 छक 48। यहाँ तक क्लियर? 60 और 40 100 हो गया, और 8 और 3 कितना हो जाएगा? 11, मतलब 111 हो गया। यहाँ पे 111 हो गया, प्लस 5 इसमें और ऐड कर दिया हमने, 116 हो गया। 116 के हमने लास्ट ये 6 लिख दिया। कैरी में कितना बचा? 11 बच गया। क्लियर? आगे फिर सीधा गुणा। पहला तो हमने तिर्यक ये सीधा किया, फिर तिर्यक गुणा, फिर सीधा किया। 7 8 कितना हो जाएगा? 56, प्लस 11 कैरी में, 6 1 7 और 5 1
6। तो यहाँ पे कितना बच गया 67। ये हमारा मल्टीप्लीकेशन 1 लाइनर का है। यहाँ तक क्लियर हुआ सारा। इसको आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे। क्लियर। उसके बाद हम 3 डिजिट भी देखेंगे, 4 डिजिट भी देखेंगे। तरीके से होता है। हम 2 अंक की संख्याओं का, हमने 2 अंक का देख लिया, 3 अंक का भी देख लेंगे, 4 अंक का भी देख लेंगे। उसके बाद कुछ इसमें कॉन्सेप्ट है। लोगों का कहना होता है कि सर अगर 3 अंक का 2 अंक का आ जाएगा फिर कैसे करेंगे, 3 अंक का 2 अंक में कैसे डिवाइड करेंगे, तो उसका भी बताएंगे। पहले हम फॉर्मूला पूरा देख लेते हैं, उसके बाद आगे प्रोसेस देखते हैं। चलिए अब देखते हैं 3 अंक का कैसे करना है। जैसे मान लीजिए सेम कंडीशन, क्या करना होता है, मान लीजिए हमारे पास 3 संख्या है A B C, यहाँ पे D E F। हमने फार्मूला फिर से डिफाइन करना है 3 अंक का। इसमें उसमें 3 सेट था, इसमें 2 स्टेप और आगे जाएंगे। इसमें 2 स्टेप, 3 स्टेप था, इसमें 2 स्टेप और आगे बढ़ जाना है हमको। खाली क्या करना है, सीधा सीधा कंडीशन। सबसे पहले पहला स्टेप क्या है, सीधा। पहले स्टेप में क्या लिखना है, C का F में गुणा करना है। ठीक, स्टेप हम वही काम करते थे जो पहले उसमें करते थे। फिर 2 अंक का सीधे गुणा, मतलब E का गुणा C में और B का गुणा F में दोनों को जोड़ना है। 2 स्टेप हो गया। अब ये 3 अंक का हो गया। उसके बाद 2 अंक में क्या होता था, सीधे गुणा कर लेते थे। लेकिन 3 अंक में क्या करना, पहले 1 अंक का गुणा सीधा सीधा, फिर 2 अंक में गुणा करना है, फिर 3 अंक का गुणा करना है। 3 अंक का गुणा का मतलब क्या करना है, 3 अंक में ये रखना है कि इस संख्या का इसमें, इस संख्या का इसमें, अब बीच में बच गई 2 संख्या, इनका आपस में गुणा करना और तीनों को जोड़ लेना है। तीसरे स्टेप में क्या करना है, पहले A का F में, A का गुणा F में, ठीक, D का C में, तो D का गुणा C में, फिर बीच का बचा बीच में, मतलब B का गुणा F में, इन तीनों को जोड़ लेना है। पहले 1 अंक में गुणा करना है, 1 अंक का, फिर 2 अंक में गुणा करना है, 2 अंक में तिर्यक गुणा, फिर 3 अंक में इसका यहाँ और बीच का बीच में, 3 हो जाएगा। फिर हम दूसरा क्या करेंगे, पीछे से एक संख्या छोड़ के फिर 2 अंक में आ जाएंगे। फिर क्या करना है, फिर उसके बाद 2 अंक में आ जाना है, यहाँ पे इसका यहाँ पे, मतलब 3 अंक होने के बाद फिर 2 अंक में आना है, फिर उसके बाद 1 अंक में। तो फिर ध्यान दीजिए, चौथा स्टेप क्या करना है, A का गुणा E में करना है और D का गुणा B में, D का गुणा B में करना है और इसको जोड़ लेना है। अब 2 अंक में हो गया, फिर से हम क्या करेंगे, फिर से हम 1 अंक में गुणा कर देंगे। क्लियर। A का D में, सीधा सीधा A का गुणा D में कर लेते हैं। ये हमको 5 स्टेप फॉलो करने हैं 3 अंक में। जैसे पहले क्या कहा हमने, ध्यान से देखिएगा क्या हुआ है। पहले सीधे गुणा हुआ है, मतलब इसका इसमें, यहाँ तक क्लियर। फिर 2 अंक में, फिर 3 अंक में इसका यहाँ और बीच का बीच में, फिर 3 अंक होने के बाद फिर पीछे से 1 अंक छोड़ देंगे, फिर 2 अंक का इसका यहाँ, फिर उसके बाद 2 अंक में करने के बाद फिर पीछे छोड़ देंगे, फिर 1 अंक का गुणा करना है। इसको याद कैसे करेंगे, इसको याद करने का भी तरीका बताएंगे कि क्या स्टेप चलता है। फिलहाल इतना हमको करना है। क्लियर, यहाँ तक स्टेप क्लियर है। आगे नंबर्स देखते हैं, नंबर्स में कैसे करेंगे। मान लीजिए हमारे पास कोई नंबर है, मान लीजिए 112 है, 216 है, इसका हमको गुणा करना है 3 अंक में। अभी तो ये 3 अंक का गुणा तो ज्यादा लंबा हो जाता है, बेसिक से करेंगे, 3 लाइन हमको लिखना है, फिर जोड़ना है, सबका बारी बारी गुणा है। अब डायरेक्ट गुणा क्या करना है, हमने कहा पहले सीधा, पहला स्टेप सीधा, 2 छक 12, 12 के हमने यहाँ पे लिख दिया 2, कैरी बच गया 1। यहाँ तक क्लियर। फिर 2 अंक का, 6 का 1 में 6 के 6, 1 का 2 में 2 1 के 2, दोनों को जोड़ दिया 8, 1 कैरी बचा, जोड़ दिया 9, यहाँ हमने लिख दिया 9। अब कैरी खत्म। अब 2 अंक में हो गया, फिर 3 अंक में, 1 का इधर, इसका इधर और बीच का बीच में, तो 6 1 के 6, 2 दूना 4 और 1 का बीच में 1 करने 1, तो 6 4 10 1 11 हो गया और कैरी कुछ बचा नहीं था, 11 का हमने 1 लिख दिया यहाँ पे, 1 कैरी बच गया हमारा। 3 अंक में होने के बाद हमने कहा था पीछे से 1 अंक छोड़ के फिर 2 अंक में करेंगे। 2 अंक में कहा इसका यहाँ यहाँ, 1 का गुणा 1 में 1, 2 का गुणा 1 में 2, 2 1 3 और 1 कैरी बचा था, इधर जोड़ दिया तो मिला के कितना हो गया 4, हमने यहाँ लिख दिया 4। अभी कैरी कुछ नहीं बचा। 2 अंक में होने के बाद लास्ट में फिर से 1 अंक में 2 1 के 2, ये हमारा क्या हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया। ध्यान से देखिएगा फिर से एक बार, पहले सीधा गुणा करना है 6 का 2 में, फिर 2 अंक में तिर्यक गुणा, 6 का 1 में 2 का 1 में, दोनों को जोड़ के लिखना है। फिर 3 अंक में इसका यहाँ और ये बीच में आपस में,
3 अंक का हो गया। फिर उसके बाद 1 अंक पीछे छोड़ के फिर 2 अंक में, इसका यहाँ इसका यहाँ, फिर 1 अंक में गुणा करना। ये हो गया हमारा 3 अंक का। ऐसे 4 अंक का भी है, लेकिन उसके पहले आप याद कैसे करेंगे। ये तो ठीक है, इतना तो आ जाएगा सबको, ये जो ऐसा बताया आपने देख लिया कर लिया, लेकिन कैसे याद रखेंगे, याद करने का भी तरीका है। आइए देखते हैं क्या है। याद कैसे करेंगे, याद कैसे करना है, याद ऐसे करना है। जैसे मान लीजिए हमारे पास 2 अंक का गुणा करना है, हमने 2 लिखा, याद करने का तरीका 2 अंक की संख्याओं को गुणा करना है। तो हम कहते हैं 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 2 तक जाते हैं, फिर वहीं आ जाते हैं जहां से हमने चला था, 2 के पीछे 1 आता है। क्लियर? अभी यहां से क्या समझना है अभी मैं बताऊंगा, अभी स्टेप बता। 3 अंक का गुणा करना है तो हम कहते हैं 1 2 3 अंक तक जाते हैं, फिर वापस आ जाते हैं 2 1, फिर वापस आ जाते हैं। इसमें हमने 3 स्टेप बताया था, इसमें हमने 2 स्टेप बताया, और ज्यादा 5 हो गया। अगर 4 अंक की संख्याओं का 4 अंक की संख्याओं के साथ गुणा करना है तो पहले 4 तक जाएंगे, 1 2 3 और 4, फिर वापस वहीं आ जाएंगे 3 2 और 1। 5 अंक का करना है तो 5 अंक की संख्याओं का गुणा कैसे, पहले 5 तक 1 2 3 4 5, फिर वापस 4 3 2 और 1। ये फॉलो स्टेप है। अभी इसको कैसे करेंगे इसको हम बताते हैं, कैसे याद रखना है आपको, दिमाग में होना चाहिए। हमने स्टेप क्या बताया था ध्यान दीजिएगा। 2 अंक में हमने मान लो 25 को 12 को गुणा करना है, 2 अंक की बता रहा हूँ। पहले 1 अंक में गुणा, स्टार्टिंग कहाँ से, पीछे से होता है, 1 अंक की गुणा, हमने सीधा गुणा किया, 5 दूना 10 के 0 1 बच गया। फिर 2 अंक में गुणा, 2 अंक कैसा, इधर इसका इसका इधर, 2 दूना 4 5 1 के 5, 4 और 5 9 हो गया, 1 ये 10 10 के 0 फिर 1 बच गया। फिर 1 अंक में, मतलब अब आगे 1 अंक बचा है तो 1 अंक में गुणा कर, 2 1 के 2 1 3। यहाँ तक क्लियर? 3 अंक का कैसे था ध्यान दीजिए, 1 2 5 1 1 6 गुणा कर देते हैं। 3 अंक का कैसे, पहले 1 अंक का गुणा, 5 6 30 के 0 3 आ गया कैरी में। 2 अंक का तिरक गुणा, 2 का गुणा करना है 2 अंक की संख्याओं, 2 6 12 5 के 5 और 12 और 5 कितना हो जाता है 17, 17 3 20 के 0, यहाँ कितना बच गया 2 बच गया। फिर 3 अंक का गुणा करना है। 3 अंक का गुणा का मतलब क्या, अभी तीनों का आपस में 3 अंक की गुणा, इसका यहाँ और बीच का बीच में, 6 के 6 5 के 5, 6 5 11, बीच का बीच में 2 1 के 2 11 2 13 और 2 बचा था 15, 15 के हमने 5 लिख दिया, यहाँ पे बच गया कितना 3 अंक हो गया। अब 2 अंक करना, अब 2 अंक मतलब कहाँ आगे, ये करना है पीछे, आगे हम बढ़ रहे हैं धीरे धीरे आगे 2 अंक में, 1 का 1 में 2 का 2 में, 1 के 1 2 1 के 2 2 1 3 और 1 कैरी बचा 4 4 के हमने यहाँ लिख दिया। फिर 1 अंक में, आगे वाले 1 अंक में 1 का 1 लिख दिया, ये हमारा गुणा हो गया। ऐसे ही हमको 4 अंक की संख्याओं का गुणा करना है। 4 अंक की संख्या का गुणा कैसे करेंगे, 4 अंक की संख्याओं का गुणा कैसे करेंगे उसको भी देखते हैं। सारा बेस सीधा 4 अंक की संख्याओं को मान लीजिए 1 2 3 4, फिर यहाँ लिखते हैं 2 0 5 7 या 3। चलिए गुणा करते हैं। 4 अंक की पहले 1 अंक में गुणा, फॉलो करना, 4 अंक तक जाना, 1 अंक में गुणा, सीधा सीधा 1 अंक, 4 3 12 के 2 हासिल लिखा आया। फिर 2 अंक की, इधर का 2 अंक, 3 3 का 9, 5 4 20, 20 9 हो जाता 29 और 1 ये 30, 30 के 0 कितना बच गया 3 बच गया। फिर 3 अंक में 1 अंक हो गया, 2 अंक हो गया, अब 3 अंक, 3 अंक कौन सा 1 2 3, इस 3 का गुणा करना है। इस 3 में कैसे, 3 का 2 में 3 गुना 6 हो गया, 0 का 4 में, 0 का 4 में गुणा, 0 का किसी भी नंबर में गुणा करते हैं 0 आ जाता है, तो 0 का 4 में गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, उसका मान ही खत्म। बीच का बीच में हमने कहा था इसका यहाँ और बीच का बीच में 5 3 15, तो यहाँ हमने लिख दिया 15, 15 और 6 21 और 3 बचा था, 21 3 24 हो गया, 24 के हमने यहाँ 4 लिख दिया और कैरी में बच कितना गया, कैरी में बच गया 2। अभी 1 अंक 2 अंक 3 अंक हो गया। अभी क्या करना है 4 अंक, मतलब चारों अंक का गुणा। 4 अंक में कैसे करेंगे, इसका यहाँ करेंगे, इसका यहाँ करेंगे, इसका यहाँ करेंगे, इसका तिर्यक हमेशा होना चाहिए, एक दूसरे को काटते रहना चाहिए, मेन चीज ये है फोकस। 3 का 1 में गुणा, 3 1 के 3 सबको जोड़ना है, 2 का 4 में गुणा, 2 4 8, 5 का 2 में गुणा, 5 दूना 10, 3 का 0 में गुणा, तो ये तो 0 हो जाएगा, 0 का मतलब खत्म। तो यहाँ हो जाएगा 10 8 18 और 3 18 2 20 21 और 2 यहाँ बचा था 21 और 2 23, 23 के हमने यहाँ लिख दिया 3 और फिर हमारा कितना बच गया 2। अभी 4 अंक हो गया,
फिर 3 अंक में आएंगे, फिर 3 अंक कहाँ आएंगे, पीछे का 3 अंक हमने गुणा कर दिया, आगे का 3 अंक, अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं तो हमने पीछे से छोड़ दिया 3 अंक की संख्याओं का गुणा। तो 1 का 5 में 5, 3 दूना 6, 5 का 1 में 5 और 2 का 3 में 6, 6 और 5 11, 2 का 0 में गुणा सीधा सीधा तो 0, 11 और 2 यहाँ बचा 13, 13 के यहाँ पे हो गया 3, यहाँ पे कैरी बच गया 1। अभी 3 अंक में हो गया, फिर 2 अंक में, आगे 2 अंक में 1 0 हो गया, 2 दूना 4, 4 और 1 मिला दिया हमने 5 हो गया, फिर 1 अंक का गुणा 2 1 के 2 हो गया। ये हमारा 4 अंक की संख्याओं का गुणा हो गया। क्लियर? फिर से देख लीजिए, 4 अंक 1 2 3 4 अंक तक गुणा करेंगे, फिर उसके बाद 3 2 1 में आ जाएंगे सीधा। पीछे से चलना शुरू करते हैं, आगे आ जाते हैं फिर से। इधर से भी आप करोगे तो भी सेम है, 1 अंक की, फिर 2 अंक की, फिर 3 अंक की, फिर 4 अंक की, फिर 3 अंक 2 अंक 1 अंक, तो आगे ही देखते रहना। ध्यान दीजिए, 1 अंक 3 चौक 12 के 2, 1 बचा, फिर 2 अंक की, 2 अंक की मतलब इन 2 का गुणा, तिर्यक गुणा, 3 का 3 में 4 का 5 में हमने गुणा किया, जो आया 0 लिख दिया। फिर 3 अंक का, 3 अंक में 2 का 3 में, 0 का इसमें, 5 का 3 में गुणा कर दिया, ठीक है। फिर 4 अंक का, 4 अंक में 1 का 3 में, 2 का 4 में, फिर 5 का, फिर इन 2 का गुणा तो बाहर हो गया, फिर ये 2 बचे, इसका यहाँ गुणा कर दी। फिर 3 अंक कौन सा, आगे का 3, इसका यहाँ और बीच का बीच में। फिर 2 अंक ये बचा, इसका यहाँ, फिर 1 अंक बचा, 1 का 1 में गुणा। यहाँ तक 4 अंक। आप 5 अंक का भी कर सकते हैं, ऐसे ट्राई कर सकते हैं धीरे धीरे करके, लेकिन आपको ध्यान देना है गुणा कैसे करेंगे। तिर्यक एक दूसरे को हटना चाहिए, बीच में सीधा सीधा लाइन बचता है तो सीधा आप गुणा कर सकते हैं। नंबर्स अगर बीच में आ जाते, जैसे हमने 3 अंक का गुणा किया था, 1 अंक का यहाँ है, अगर इस तरीके से गुणा है, हमने इसका यहाँ गुणा कर दिया, इसका यहाँ गुणा कर दिया, ये जो बीच वाली संख्या बचती है तो इसको आपस में गुणा कर सकते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं करेंगे कि 2 अंक में गुणा करना है तो सीधा सीधा गुणा कर दिए, इसका यहाँ, ऐसा नहीं करना, हमेशा तिर्यक गुणा ही फॉलो करना है। बाद में बीच में बचता है तो आप सीधा सीधा कर सकते हैं, लेकिन ऐसा आपको फॉलो करके रखना है। ये हमारा 2 3 4 5 अंक की जितने भी अंक का गुणा होगा आप इस तरीके से फॉलो करके करते हैं। याद करने के लिए 2 है तो 1 2 फिर 1, 3 है तो 1 2 3 फिर 2 1 वापस आ जाना है, 4 है 1 2 3 4 फिर 3 2 1 फिर वापस जाना। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। अब कुछ बेस ट्रिक है, एडवांस लेवल ट्रिक। एडवांस लेवल मतलब जो हमेशा काम में आने वाली, जैसे किसी भी संख्या में 11 से मल्टीप्लाई करना, किसी भी संख्या में 5 25 125 625 से गुणा करना, किसी भी संख्या में 10 100 1000 10,000 से गुणा करना, ये सब बेस है। लगभग लोगों को पता होता है, नहीं पता होता तो हम बताते हैं, आगे देखिए। पहले सबसे क्या करते हैं, किसी भी संख्या में 11 से गुणा करना। मान लीजिए हमारे पास 2 3 5 7, अगर नंबर छोटा है तो आप गुणा कर ले जाएंगे, बड़ा है नंबर तो फिर आपको टाइम लगता है। हम क्या करते हैं, किसी भी संख्या में 11 से गुणा करना है। ट्रिक क्या है, ध्यान से देखिएगा, ट्रिक क्या है। सबसे पहला जो पीछे वाला नंबर होता है, क्योंकि हम ट्रिक पे बात करेंगे, बेस पे कोई नहीं जाएगा। बेस सबको आता है, 11 से 5 में, फिर 3 में, फिर 2 में, आप गुणा कर ले जाएंगे। पीछे से हमेशा गुणा होता है, सीधा सीधा पीछे से गुणा, पहले 5 में करेंगे, फिर 3 में गुणा करेंगे, फिर 2 में, फिर 2 में, आप ऐसे करके गुणा कर ले जाएंगे। लेकिन हमको ये नहीं सीखना है, हमको क्या सीखना है, आज ट्रिक सीखना है। ट्रिक में क्या करना है, सबसे पहला काम, किसी भी नंबर में अगर गुणा करना है 11 से, तो ये नंबर याद रखिए खाली, बस आप क्या रखेंगे, ये नंबर याद रखेंगे। 5 जो भी नंबर है पहले उतार लीजिए 5 को। सबसे पहला काम स्टेप क्या है, लास्ट जो नंबर है पीछे से गुणा करते हैं उसको लिख लीजिए सेम टू सेम। फिर क्या करना है, बारी बारी से एक दूसरे को जोड़ते रहना है। पहले 5 का 3 में जोड़ो, 5 3 8, कैरी बचता है, 2 अंक की आएगा, 1 अंक लिखेंगे, 1 हासिल बचाएंगे, कैरी बचाएंगे, वो आगे में जोड़ेंगे। 3 2 5, इन 2 को जोड़ लिया, अब इन 2 को जोड़ना है, 3 2 5, फिर इन 2 को जोड़ना, 2 2 4। अब आगे कोई संख्या है जोड़ने के लिए, नहीं है ना, फिर उस 2 को लाके यहाँ पे रख दीजिए। ये टाइम लगना है आपको 11 से गुणा करना। कोई भी नंबर कितना भी बड़ा नंबर हो, आपको 11 से गुणा करना। सेम पैटर्न बहुत आसानी से, सेम नंबर जो है उसको लिखिए, बारी बारी जोड़िए, 5 3 8, 3 2 5, 2 2 4, फिर वो लास्ट नंबर। पहले का लास्ट का सेम रहता है, बाकी बीच में वही पैटर्न चलेगा। एक और नंबर देखते हैं क्या है। मान लीजिए हमारे पास इतना नंबर है, 0 है 7 है 6 है 0 है 5 है, इसमें 11 से मल्टीप्लाई करना। क्या करेंगे, सबसे पहला काम कोई भी नंबर ले लेंगे, 2 है 3 है 4 है, सबसे पहले वो नंबर लिख लेते हैं 2, फिर बारी बारी जोड़ते हैं। 2 0 का सम करेंगे, जोड़ेंगे, 2 0 जोड़ेंगे तो 2 आएगा, 0 + 2 इसका मतलब 2 आता है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 2। फिर 0 6 को जोड़ेंगे, 0 और 6 को 6, 6 और 7 को जोड़ेंगे, 7 6 13, 13 के यहाँ हमने लिख दिया 3 और 1 कैरी बच गया। फिर आगे 7 और 0 को जोड़ेंगे तो 7,
एक कैरी बचा था 8, तो इसको हम लिख दिया 8। फिर आगे 7 और 0 को जोड़ेंगे 7, फिर ये 7, इसके आगे कोई नंबर नहीं है तो इससे हम 7 को क्या कर देंगे, नीचे ला के रख देंगे। ये हमारा मल्टीप्लिकेशन हो गया। आप इसको मल्टीप्लिकेशन करके देख सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे पेज बताते हैं। आगे क्या करना है, आगे हमारा है किसी भी नंबर में 5, 25, 125 और 625 से गुणा करना है। तो सबसे पहले पैटर्न डेवलप करते हैं। 5, 25, 125 और 625। हम 5 को क्या लिख सकते हैं, बस थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, बस ज़्यादा कुछ नहीं है, इसका रूप चेंज करेंगे। 5 को हम ऐसा लिख सकते हैं 10/2 मान आता है, 10 में 2 से भाग कर दिए 5 आएगा। थोड़ा सा चेंज करें, बस आपको ये याद रखना है। 25 का मतलब होता है, हम इसको 100 के पैटर्न बनाते हैं, 100/4, 100 में 4 से भाग दीजिए 25 आएगा। 125 में 125 को लिखेंगे 1000/8। हमने खाली पैटर्न चेंज किया है, बस जीरो में ला रहे हैं इसको। फिर उसके बाद क्या कर रहे हैं, 10,000/16। क्लियर यहाँ तक? ये करना है। दूसरा पैटर्न क्या है, किसी भी नंबर में 5, 25, 125, 625 से गुणा करना है। आप इस नंबर से गुणा कर दिए, काम हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा और आसान है। मान लीजिए 63 में हमको 5 से गुणा करना होता, तो हम इस 5 की बजाय ऐसा लिख सकते थे, 10/2 लिख सकते थे। 10/2 लिखने का मतलब क्या है, 63 में 10 से गुणा करके 2 से भाग करना। 63 में अगर 10 से गुणा करेंगे तो 630 आएगा। 630 क्यों, किसी भी नंबर में यदि जीरो है, उस जीरो को हटा के इस संख्या का गुणा कर लीजिए। जैसे मान लीजिए 42 है, 10 से गुणा करना है, तो जीरो को पहले जीरो को हटा के हमने जीरो यहाँ लिख दिया, जीरो को हटा के जीरो यहाँ लिख दिया। एक बचा, 1 से 42 में गुणा के 42 1 के 42, तो ये 420 होता है, या 42 दामा 420 होता है, कुछ भी है। जीरो हटा के आप अंक का गुणा कर लीजिए, बाद में जीरो उसके पीछे लगा दीजिए, काम खत्म। इतना करना होता है। तो हमने कहा कि 10 से गुणा किया तो 630 हो गया, और बटे 2 कर देना है। इसका मतलब 630 का आधा 630, 600 होता तो 300 आता, 30 है तो 15, मतलब 315 ये गुणा होता है। लेकिन आप इसको कैसे पैटर्न रखेंगे, आपके दिमाग में होना चाहिए, जब भी किसी नंबर में 5 से गुणा करना है तो उसमें एक जीरो बढ़ा के उसको आधा कर देना है। इतना ध्यान रखें, एक जीरो बढ़ा के उसको आधा करना है। जैसे मान लीजिए 42 में गुणा करना है 5 से, तो हम कहेंगे एक जीरो बढ़ा के इसको आधा कर देंगे। आधा मतलब 400 का आधा 200 और 20 का आधा 10, 210। ये हमारा गुणा हो गया 5 से। क्लियर यहाँ तक? 25 से गुणा करना है, मान लीजिए 12 है, 25 में गुणा करना है। 25 में गुणा करने का मतलब अब 2 जीरो, जब 25 की बात आएंगे तो यहाँ पे एक जीरो था, एक जीरो बढ़ाते थे। जब 25 की बात करेंगे 2 जीरो, तो 25 करेंगे 3 जीरो। तो हम कहते हैं 12 में 2 जीरो बढ़ा के 4 से भाग करना, 4 3 12 आ गया कितना, 300। गुणा ही नहीं करना, काम खत्म। ऐसे अब आगे भी कर सकते हैं, 1000 में कर सकते हैं। 3 जीरो बढ़ा के 8 से भाग करेंगे। मान लीजिए 315 होता और 125 से गुणा करना है, तो टाइम लगता है ना आपको उस पैटर्न से भी करने में। तो हम कहते हैं कि यहाँ पे 315 को क्या कर दें, 315 के आगे 125 है तो 3, ध्यान दीजिए, एक अंक 1 जीरो, 2 अंक 2 जीरो, 3 अंक 3 जीरो, लास्ट में 4 जीरो रखना, इसको ध्यान में रखना बस। 315 में 3 जीरो रखते हैं, 8 से भाग करते, 8 से भाग करने का मतलब ध्यान दीजिए, 8 से भाग कर दीजिए, 8 से 8 8 तिरिक 24, 7 75, 8 28 64, 8 9 72, बचा कितना 3 30, 8 से 8 तिरिक 24, 8 तिरिक 24 6 60, 8 से 7 56, 8 पंचे 40। इतना आएगा बस, इतना टाइम लगना चाहिए आपको गुणा करने में। क्लियर यहाँ तक? बाकी 10 से देख लीजिए, 10 से गुणा करना, 100 से गुणा करना, 1000 से, या किसी भी नंबर जीरो जिसके लास्ट में जीरो लगा होगा, आप जीरो हटा के डायरेक्ट अंक से गुणा कर लीजिए, आ जाएगा। जैसे देख लीजिए, आप एग्जाम्पल और देख लेते हैं। यदि सीखना क्या है, यदि किसी भी नंबर में लास्ट जीरो आता है, लास्ट जीरो है, या 1 जीरो 2 जीरो, संख्या का गुणा कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए 520 का गुणा करना है 260 में, तो गुणा करने में टाइम लगता है। दोनों जीरो को आप हटा के यहाँ से, दोनों जीरो आप यहाँ रख लीजिए, पहले से 2 जीरो रख लीजिए। गुणा किसका करना है, 52 का गुणा 26 में करना है। 2 अंक का क्या, अब 2 अंक का हमने ट्रिक सीखा, सीधा 6 दूना 12 2 हासिल है। 3 गुणा 5 6 30, 2 दूना 4 30 4 34, एक ये जोड़ दिया 35, 35 के 5 कितना आया 3, 5 दूना 10 और 3 13। कितना टाइम लगना चाहिए, 1352। ये खत्म। क्लियर? आप इसकी बार बार प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस से ही सब कुछ है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, अपने मन से नंबर लीजिए, प्रैक्टिस करिए, लगाइए, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए, सब आएगा। बस आज के लिए इतना था। अगले वीडियो में कुछ नए टिप्स एंड ट्रिक के लिए आएंगे। बाकी आज के लिए बहुत ही धन्यवाद। अगर आपके लिए हेल्पफुल है, आपको अच्छा लगता है, तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए वीडियो को, अपने दोस्तों को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे और लोग भी जान पाएँ। बस आज के लिए